जो मोहब्बत है वो तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं हुई। इसलिए तुमसे जाने का कह रहा हूं मैं यहां से। यही सोचकर बस परेशान हूं मैं, इसीलिए डर महसूस हो रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपना पिछला वक्त याद आ जाता है। तो चली जाओ तुम यहां से, प्लीज चली जाओ यहां से और खत्म कर दो ये सब। नहीं तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही सोच लो सवेरा। उमर भी मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो प्लीज चली जाओ। ये मुझे भी फर्ज है कि मैं हमेशा की तरह खामोश हो जाऊं और खो जाऊं? मैं अकेली ही ये बोझ उठाऊं, ऐसे ही है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूं कि तुम मेरे लिए और अपने बेटे उमर के आगे किसको चुनते हो। मैं यहीं रहूंगी और अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। मुस्तफा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है। मैं भी उसके लिए उतना ही परेशान हूं जितना कि तुम परेशान हो। मैं भी नहीं चाहता कि उसे मजीद कोई तकलीफ हो। सवेरा बात को समझो, चली जाओ। जब मैंने मुस्तफा से कहा कि तुम्हें कुर्बान से वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, जानते हो उसने क्या जवाब दिया? नहीं चाहिए। मैंने वजह पूछी तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं समझ गई, वो अपने बाबा से सिर्फ प्यार चाहता है। मुस्तफा अपने दिल में तुम दोनों के लिए सिर्फ प्यार चाहता है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि मुस्तफा मेरे साथ जाएगा या नहीं। मैं मीने जोड़ों से मिलने के लिए आई हूँ। उन्हें बताएं तुर्कान कुर्बान आई है। वो तो कल ही चली गई थी चेकआउट करके। क्या कहा? किस वक्त, कब गई हैं? क्या उनके साथ कोई था? मैडम, आप इतने सवालात क्यों कर रही हैं? क्या आपका ताल्लुक पुलिस से है? नहीं। मीना साहिबा अब हमारे होटल में नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, नर्स ने जो बताया उसके बारे में, मेरी बेटी को हॉस्पिटल से इलाज के बगैर लेकर जाना, क्या ये हमारे किसी काम नहीं आ सकता? जी बिल्कुल उमर साहब, ये सारे कागजात में फाइल में रख दूंगा। यानी उसे ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा हमें। हम कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने का मुतालबा उसके सामने रख देंगे और यकीनन वो लालच की वजह से इस जाल में फंस जाएगी। उफ मेरी जान, क्या हो गया किराज? तुम्हें क्यों रो रही हो तुम? खुदा के लिए आप तो चुप करो किराज। कौन है? रूम सर्विस मैडम। आ रही हूँ मैं। जी बोलिए। मैडम, कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है? आपका बच्चा कल रात से रो रहा है। बराबर में जो गेस्ट हैं उन्होंने शिकायत की है। अगर कोई मसला है तो हमें बताइए। ठीक है, उनसे माजरत कीजिएगा, मैं इसे चुप करवा दूंगी। ठीक है। मैं इसे कैसे चुप कराऊं अब? प्लीज चुप हो जाओ मेरी जान। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी बच्ची। अब मेरे पास एक यही हल है मेरी जान, तुम्हें ये पी के यकीनन आराम आएगा। जी कहिए रोशन साहिबा। किराज रो रही है? बच्ची है, रो सकती है। आपने क्यों कॉल की है? हमारा बात करना जरूरी है मीने। ठीक है, जो बात करनी है कीजिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं, बहुत सेंसिटिव मसला है, मिलकर बात करनी होगी हमें। जो शेयर्स ट्रांसफर किए थे उसमें एक मसला पेश आ गया है। ठीक है, मैं आपके पास अपना वकील भेज दूंगी। जो भी मसला हो उसे बता दीजिएगा। नहीं नहीं, वकील की कोई जरूरत नहीं है, मिलकर मसला देखना होगा हम लोगों को। क्या आपका मुझसे किराज को छीनने का कोई नया प्लान है? नहीं मीने, ऐसा प्लान नहीं है कोई। जिस पर तुमने दस्तखत किए थे वो कागजात गायब हो गए हैं। अगर तुम नहीं आई तो हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम पर
पर है सब। कौन से कागजात गायब हैं? जब मिलेंगे तो तफसील बता दूंगी तुम्हें। जी ठीक है, मगर उम्मीद करती हूँ कि इसके अलावा कुछ गलत नहीं होगा रोशन साहबा। और डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा मीने। तो हम लोग कहाँ मिल रहे हैं? ठीक है, समझ गई, मैं फौरन आ रही हूँ। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मुझसे मिलो। अम्मी, मेरी बीमार बेटी उसके साथ है। मैं जा रही हूँ ना बेटा, जो जरूरी होगा वो करूंगी मैं। बेहतर होगा तुम इस मसले से दूर रहो। कंपनी जाओ, बहुत सारे काम बाकी हैं। जब तक पाबंदी आयद है तुम मीने और किरास के करीब नहीं जा सकते। अम्मी, मेरी बेटी बीमार है, कम से कम दूर से देखने की तो इजाजत दे सकती है ना आप मुझे। मैंने बताया ना, मैं जा रही हूँ वहाँ बेटा। किरास की जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है। बस तुम मदाखलत मत करो और दूर रहो इस सब से। ठीक है, आप मुझसे राब्ते में रहिएगा। ठीक है बेटा। क्या हम सीधे रेस्टोरेंट जाएंगे मैडम? हाँ, जब मीने वहाँ से निकले तो तुम उसका पीछा करना। मैं टैक्सी से घर आ जाऊंगी, वो कहाँ रहती है हर चीज का पता करके मुझे बताना। ठीक है, समझ गया मैडम। चलो। सल्जूक, मुझे सच बताओ, उमर कल रात कहाँ था और किसके साथ था? तुर्कान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। रात में हम दोनों साथ थे। हम सुबह तक बातें करते रहे। वो काफी डिप्रेस था, तुम्हें मालूम तो है। तो यानी कि वो मीने के पास नहीं गया, राइट? नहीं। ठीक है, आई होप कि ऐसा ही हुआ होगा। तुम क्या मुझसे ये सब पूछने के लिए आई हो? फोन पर भी पूछती तो मैं बता देता। हाँ, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो मुझे, और ये देखने के लिए कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। तुम एक बेवजह सी बात के पीछे पड़ गई हो। तुम उमर को नहीं जानती। हाँ, बाज़ औक़ात तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नहीं जानती। तुम बेफिक्र रहो। अगर वो कल रात उसके साथ होता तो सुबह तक वो इस बात से परेशान ना होता कि वो लोग कहाँ हैं। वो अभी भी उन्हें तलाश कर रहा है। एक्सक्यूज मी। हाँ दरिया, बोलो। हेलो आपा, मैं एवलिक जा रही हूँ। आप जल्दी अम्मी के घर आ जाए, मुलाकात हो जाएगी। क्या तुम फौरन वहाँ जा रही हो? यानी बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। कहाँ हो इस वक्त? उरूज के साथ हो क्या? नहीं आपा, एक दोस्त के साथ हूँ। कॉफी पीने आए थे। हाँ ठीक है, मैं जल्दी अम्मी के पास आ जाऊंगी, फिर वहाँ मिलते हैं हम लोग। ओके आपा, फिर मिलते हैं। सल्जूक, अब मैं चलती हूँ। ठीक, शुक्रिया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, चलो आ जाओ मेरे साथ। उमर, क्या कर रहे हो? तकलीफ हो रही है मुझे। क्यों आई हो यहाँ? कल रात तुम कहाँ थे? ये बात सल्जूक से पूछने के लिए आई थी। अपनी फजूल हरकतों से क्या कंपनी में बदनाम करना चाहती हो मुझे? अगर मैं नहीं आऊंगा तो क्या एक एक दोस्त से जाके पूछूंगी मेरे बारे में? हाँ बिल्कुल, अगर जरूरी हुआ तो तुम्हारे हर दोस्त से जाकर पूछूंगी मैं। तुमने कहा अपने बाबा के घर चली जाओ, लेकिन मैं नहीं गई और जाऊंगी भी नहीं। अगर धमकियां देकर लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा हरगिज़। तुम सब्र का इम्तिहान ले रहे हो मेरा। अब देखते हैं कि ये सब्र कब जाके खत्म होता है। सच कहूं तो मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने बता दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब से तुम्हें इसी उम्र का सामना करना पड़ेगा, तो हर कदम पर मेरा पीछा मत किया करो। दरअसल तुम मीने से हार चुके हो और अब तुम अपनी शिकस्त को कबूल नहीं कर पा रहे हो और गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। हार गया क्या मतलब? हाँ बिल्कुल। तुर्कान, तुमने मेरी बच्ची को उस पागल के हवाले कर दिया और तुम्हें कोई परेशानी नहीं। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम सही हो अपनी जगह, और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, कुछ समझ नहीं पाता। मैं ना समझ हूं ना, मैं हर चीज बिगाड़ देता हूँ और आज तक तुम मुझे संभालती आई हो। ऐसा है क्या? और तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा ठीक होती हो, लेकिन इस बार जरा तुम बैठकर तहम्मुल से सोचो कि तुम क्या कर गुजरी हो। सोचने की तुम्हें जरूरत है। मुझ पे गुस्सा होने के बजाय तहम्मुल से जरा ये तो सोचो कि मैंने ये सब किया क्यों है। मैंने कहा था कि उस औरत को जेल से बाहर मत आने देना, लेकिन तुमने नहीं सुनी और देखा ना क्या हुआ। हाँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि तुम्हारे यहाँ तो अकल से काम लिया ही नहीं जाता।
मुझे लगा शायद तुम मेरी बात समझोगे, लेकिन मैं तुमसे भी क्या तवक्को रखूंगी आखिर। ठीक है दुर्गान, मुझसे अब कोई उम्मीद, कोई तवक्को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने जो मुझे तकलीफ पहुंचाई है उसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। समझ गई? अब तुम हक खो बैठी हो। ठीक है, तो फिर ये सबक तुम्हें खुद पे भी अप्लाई करना चाहिए। जो तकलीफें मुझे दी हैं उनका क्या? हमें तो सीधा जाना था, तुम यहाँ क्यों मुड़ गए हो? मैंने जानकर ही रास्ता लिया है। ताकि हम कुछ देर और साथ रह सके। नहीं, उस रास्ते पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तुम अपनी बहन के बहुत ज्यादा करीब हो। हम दोनों बहनें हैं तो ये तो कुदरती बात है। हाँ, इसे कुदरती एहसास भी कह सकते हैं। खून से होता है ये। खून से क्या मतलब है? यानी वालिदैन का एक ही होना बहन भाइयों में मोहब्बत बढ़ाता है। मुस्तफा अदब की बातें भी करता है। यानी जब कोई दुनिया में आता है तो उसके दिल में घर वालों के लिए मोहब्बत पहले से ही होती है और उसके दिल में अपने भाई बहनों के लिए एहसास मौजूद होता है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है। वो दुनिया में आपके लिए सब कुछ होते हैं और वो हमेशा आपके लिए हाजिर होते हैं। तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है क्या? यही रोक दो बस। हाँ, मुझे सरदार का नंबर तो भेजो। वो किस लिए? तुम्हारा पूछूंगा उससे। मजाक कर रहा हूँ, बीज खाऊंगा उसके साथ और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाऊंगा। मैसेज कर देना उसका नंबर मुझे। ठीक है, भेज दूंगी, फिक्र मत करो। थैंक्स। खुदा हाफिज। See you. दरिया, आपा, मेरी प्यारी बहन, कहाँ रह गई थी? देखो मैं तुमसे पहले यहाँ पहुँच गई। दोस्तों के साथ ही, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, चलो। अम्मी बाबा नहीं है क्या? अरे मेरी पागल बेटी दरिया आई है। मेरी जान, कैसी हो मेरी बेटी? अरे मेरी प्यारी पप्पो। अरे मेरी प्यारी दरिया, मेरी बात सुनो। तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सैलेड बनाई है, वो खाते हैं। फिर मैंने चाय भी बनाई है। मेरी प्यारी पप्पो, बस अभी आती हूँ मैं। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आजा। क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अपनी बहन को खुशामदीद नहीं कहोगी? दरिया, हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मतलब फिर से कोई मसला हो गया है? चलो। हेलो। जी बोलिए, फिर क्या मसला है? मैं सुन रही हूँ। किरास कहाँ है? आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मसला किरास नहीं है। किसके पास छोड़कर आई हो उसे? आप बेफिक्र रहें, वो सो रही है। क्या तुम उस छोटी बच्ची को अकेला छोड़कर आ गई यहाँ? रोशन साहिबा, बेहतर होगा कि आप जल्द ही मौजू पर आ जाएं, ताकि मैं उसके जागने से पहले ही उसके पास जा सकूं। ठीक है? तो कहिए क्या बात है? मीने, देखो, ये तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम उस बच्ची का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकती। हर औरत माँ बनना तो चाहती है, लेकिन वो अच्छी माँ बनेगी इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उस बच्ची को उसके बाप के साथ बड़ा होने दो। अगर हमारे साथ रहेगी तो आराम से रहेगी। होटल के कमरों में इस तरह मत घुमाओ उसे।
होटल तो आर्जी है, हम जल्द अपना घर ले लेंगे, आप फिक्र ना करें। और आपको एक बात बता दूं कि किरास को अपनी माँ की जरूरत है इस वक्त। किसी को क्या कहने की जरूरत है ये अच्छी तरह जानती हूँ। रोशन साहिबा, मैंने आपको फोन पर क्या कहा था? मैंने कहा भी था कि मुझे किरास के लिए मत बुलाइएगा। मीने, तुम उम्र को हासिल करने के लिए किरास का इस्तेमाल कर रही हो, ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। उस नन्ही मासूम को तो बख्श देना चाहिए था। अगर आज सड़कों पे इस तरह आजाद घूम रही हो तो वो उम्र की बदौलत। अगर वो ना चाहता तो ऐसा ना होता। जब उसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत वापस ली तो तुमने उससे वादा किया था। आपने भी तो मुझसे बहुत सारे वादे किए थे ना, लेकिन आपने तुर्कान का साथ दिया और मुझ पे बहतान लगाकर सजा दिलवा दी। और वैसे भी शेयर्स का मसला है ना। सबसे पहले किरास का मसला हल होना चाहिए। वो मसला पहले ही हल हो चुका है। अदालत ने किरास की कस्टडी मुझे दी है। जहां तक मैं समझती हूँ तो शेयर्स का कोई मसला नहीं है। यानी मुझे यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोला आपने, इसलिए अब मैं चलती हूँ। रोशन साहब, अम्मी ने अब तक कॉल क्यों नहीं की? क्या लगता है मीने मिलने नहीं गई होगी उनसे? वो ना जाती तो फोन कर देती। हो सकता है वो बात कर रहे हो। अम्मी के साथ जो मैंने किया वाकई उस पर शर्मिंदा हूं। और देखो ना, वो मेरे लिए क्या कुछ कह रही हैं। जिसे अपनी जान समझा मैंने, उसी तुर्कान ने ऐसा किया मेरे साथ। हेलो अम्मी, क्या हुआ? वो मोहतरमा आई थी यहाँ, किरास नहीं थी उसके साथ। लेकिन तुम फिक्र ना करो, ड्राइवर ताकुब करेगा उसका। सलजूक को कहो कि आयला को अपने साथ ले और उसे हमारे पुराने घर ले जाए। किरास की परवरिश वहां पर होगी। ठीक है अम्मी, सलजूक को बता देता हूं फौरन में। तैयार हो जाओ, मीने का काम तमाम। ये तो बहुत अच्छा हो गया नसरीन, हम बहुत अरसे से एक साथ नहीं मिले थे और ये अच्छी बात है कि बच्चियां भी हमारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या, मेरी सारी बेटियां साथ हैं। बस ये खुश रहें, मेरे लिए यही काफी है। और क्या चाहिए मुझे? क्या मसूद खुश रहेगा? क्यों नहीं रहेगा खुश? मसूद खुश रहेगा तो उसकी बहनें भी खुश रहेंगी और अम्मी और बाबा भी। नया साल आएगा ना तो हम सब के लिए नए कपड़े भी लाएंगे और नया साल साथ मनाएंगे। मसूद भी नए कपड़े पहनेगा। हाँ, तुम्हारे लिए भी कपड़े आएंगे, तुम कोई बहनों के कपड़े थोड़ी पहनोगे। बच्चियों की शॉपिंग तो सारी मैं खुद करूंगी जैसे पहले करते थे। तुम्हें याद है नसीन, न्यू ईयर नाइट की तैयारी के लिए हम कितनी मेहनत करते थे? मुझे याद है नुसरत, हम कितने शौक से बनाते थे इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। बहुत जल्द आप अपने तमाम कपड़े मेरी वर्कशॉप से सिलवा सकते हैं। कौन सी वर्कशॉप तुर्कान? एक फैशन वर्कशॉप है अम्मी। एक पार्टनर के साथ बहुत जल्द अपना काम शुरू कर रही हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई तुर्कान, तुम्हारी शुरू से ही इन चीजों पे बहुत तवज्जो है। कौन है तुम्हारी पार्टनर? हम जानते हैं उसे? तुमने पहले तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। बस सरप्राइज देना चाह रही थी इसलिए कुछ नहीं बताया। अभी कल ही तो साइन किया है हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पर। कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। मैं तो ये सुनकर वाकई एक्साइटेड हो गई हूँ। चलो सब वहीं चलते हैं, वर्कशॉप भी देखते हैं और तुम्हारे पार्टनर से भी मिलते आंटी हैं। आज तो वहाँ मशीन्स लग रही होंगी, अगर चाहे तो हम कल चल सकते हैं। आप सब लोग मेरी वर्कशॉप भी देख लीजिएगा और मेरी पार्टनर से भी मिल लीजिएगा। चलो ठीक है। ठीक है, हम लोग कल चलते हैं उधर। बहुत खुशी हुई मुझे तुर्कान ये जानकर कि तुमने काम करना शुरू कर दिया। इंसान को फारिग रहने से बेहतर है कोई काम कर लेना चाहिए। आपा, क्या मैं भी कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ? बिल्कुल। फिर मुझे एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए और उरूज के लिए भी कुछ पसंद कर ही लेंगे। मुझे तो एक कफ्तान सिलवाना है। और क्या करोगी उसका? बाहर पहन के घूमोगी? उसे मैं पहन के बाहर घूमूंगी। आंटी आपका जो दिल करे सिलवा लीजिएगा। बल्कि रोशन साहिबा मेरी पहली कस्टमर है। हाँ, उसके लिए डायन का कॉस्ट्यूम सिलवाओ, उस पे वही अच्छा लगेगा। अम्मी,
अम्मी, क्या हुआ? खैरियत तो है? बेटा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? अम्मी, ये बात फिर कहां से आ गई? बेटा, मेरी बात का जवाब दो। अगर हम यहाँ से चले जाएं तो? वो दोबारा आए थे ना, और आप पर दबाव डाला। वो क्या रखा है? उन्होंने आपको बदले में ये दिया? तो उन्होंने हमारी कीमत लगाई है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। वो इस बात से डरता है कि कहीं हम दोनों परेशान ना हो जाएं। देखो, उसे डर है कि कहीं रोशन साहिबा हमें नुकसान ना पहुंचाए। उसे लगता है कि वो हमें यहाँ इतनी आसानी से नहीं रहने देगी। वो हमारे लिए बहुत परेशान ऐसा है। कुछ भी नहीं अम्मी, मैं जानता हूँ। वो अपने सुकून को खराब नहीं करना चाहते और कुछ नहीं। आप वहां गई थी ना, उनके साथ मेज पे बैठकर खाना खाया, तुर्कान के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे। ये ब्लैंक चेकबुक इस बात का सबूत है कि उजैर साहब कितने ज्यादा परेशान और खौफजदा हैं। देखो बेटा, यकीन करो, मैं भी नहीं जाना चाहती। यही रह के काम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे साथ। अम्मी, देखें, आप यहाँ ठीक हैं, ऐसा ही है ना? और मैं आपको बता दूं, मुझे भी आइवलिक बहुत पसंद है। मैं यहाँ ठीक हूं। तो बस अब रोइए मत, अपने ये आंसू जाया मत कीजिए, वरना मैं इन आंसुओं के बदले आइवलिक तो क्या, इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। समझ गए आप? इधर आए। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि चेक बुक उठाकर ले आए, वो आखिर अपने आप को समझते क्या है? हमारी कीमत लगाएंगे क्या? मुस्तफा, बस मुझे किसी मुनासिब जगह देख के उतार दें। मैडम, पीछे वाली गाड़ी क्या हमारे साथ आ रही है? जब से आप बैठी हैं ये गाड़ी मुसलसल पीछे आ रही है। यहीं उतार दूं आपको? मैं नहीं उतरूंगी, और आप गाड़ी थोड़ी तेज चलाएं। जाना कहाँ है? बताती हूँ, आप गाड़ी चलाएं बस। उमर, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मीने, उमर, अपने आदमियों से कह दो कि मेरा पीछा ना करें। किस आदमी की बात कर रही हो तुम? हाँ, बस करो उमर। तुम्हें क्या लगता है मैं रोशन साहिबा के ड्राइवर को नहीं पहचानूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने उनका क्यों यकीन किया और उनकी बातों में आकर उनसे मिलने आ गई मैं। मेरी बेटी कहाँ है? तुम जानते हो वो मेरे पास है, फिर क्यों पूछ रहे हो मुझसे? बीमार है वो, बीमार है इसलिए हॉस्पिटल से लेकर भाग गई। उसका इलाज भी नहीं होने दिया। किस किस्म की औरत हो तुम आखिर? कोई माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुम उस मासूम बच्ची का इस्तेमाल करके मुझे इस तरह सजा कैसे दे सकती हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में लालच के सिवा कुछ नहीं। हाँ, किरास को हल्का सा बुखार है और मैं उसको दवाई दे चुकी हूँ। इस वक्त वो अकेली सो रही है। उमर, अपने आदमी से कहो कि मेरा पीछा ना करे ताकि मैं जल्द से जल्द उसके पास पहुँच सकूँ। और एक और बात याद रखना मेरी, मैं इसी तरह पूरे एवेलिक का चक्कर लगाती रहूंगी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। अल्लाह गारत करे तुम्हें। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? एक मासूम को अकेले कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ठीक है, उस आदमी को कह दो कि मेरा पीछा ना करे। उमर, ये सब तुर्कान की वजह से हो रहा है। बर्बाद कर दिया उसने सब कुछ।
इसे हटाओ। ऐसा करो, पहले इसकी अच्छी तरह सफाई करो और इस पे फिर नई चादर बिछा देना। स्टोर रूम से जाकर तकिए ले आना और बिस्तर के चारों तरफ रख देना ताकि बच्ची गिरे नहीं। एसी भी चलाकर देख लेना कि कूलिंग कर रहा है या नहीं। ठीक है रोशन साहिबा, मैं कर लेती हूँ। हाँ कहो बेटा। अम्मी आप बिला वजह खुद को थका रही हैं। जो कर रही हैं उसे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं बेटा? मैंने तो हर चीज तैयार करवा दी है। मीने को पता चल गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो वो सुबह तक आईवेले के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और किरास भी अकेली रहेगी। मैं चाहता हूँ कि वो किरास के पास वापस चली जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। उस औरत का मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इसे छोड़ो, चल रहे वापस। क्या आप ठीक है रोशन साहिबा? आप यहाँ आराम से बैठिए। आप कहें तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं इसकी। या अल्लाह, मेरी नन्ही पोती की हिफाजत करना। उस पागल औरत ने नाक में दम कर कर रख दिया है। ओह या मेरे अल्लाह। हाँ तो लड़कियां कहाँ हैं? रूम में है अपने, आ रही होंगी बस। बाबा जान, क्या हुआ? इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? यकीनन मुस्कुरा रहा हूं, सबको एक साथ जो देख लिया। हाँ तो उमर नहीं आ रहा क्या? उमर को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ सका। मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, डिनर के बाद घर चली जाऊंगी। अच्छा होता अगर वो भी आ जाता तो। खैर हाँ, लेकिन उसकी मीटिंग थी, मैं ज्यादा असरार नहीं कर सकी उससे। ठीक है तो फिर। मैं रोटी लेकर आती हूँ। मैं तुम्हारी दवाइयाँ लाकर यहीं पे रख देती हूँ। तुमको रोज याद दिलाना पड़ता है वरना। ठीक है। क्या अंकल फाते नहीं आएंगे? लगता है तुम्हें उस बदमाश की आदत हो गई है। उनकी बेटी बीमार है, मसूद उदास है उसके लिए। मसूद बेटा, ये बात हर किसी के सामने मत करना। ठीक। तुर्कान, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना बेटा? कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुर्कान, उमर से कोई बात हुई है क्या? हाँ, उसे पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में है। मुझे लगता है जो मैंने किया वो ठीक है, मगर इस बात का अफसोस भी हो रहा है कि मुझे समझ ही नहीं रहा कोई। उमर की हिफाजत करके उसी की नजरों में बुरी बन गई हूँ। नहीं तुर्कान, नहीं। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। अगर पहले ही सही कदम उठा लिया होता तो हालात यहाँ तक ना पहुँचते जहाँ अब हैं। तुम कब तक ये तकलीफ सहती रहती बेटा? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या रोशन ने तुमको फिर परेशान किया या कुछ कहा हो तुमसे? उसने तुम पे हाथ तो नहीं उठाया ना बेटा? नहीं, वो अब ऐसा कुछ नहीं करती। ये सब पहले की बात है, आप फिक्र मत करें। मैं बस उमर को लेके बहुत उदास हूँ। खामखा बहस हो गई उससे। तुम मुझसे सच कह रही हो ना तुर्कान? अम्मी, आप फिक्र मत करें। कुछ हुआ तो आपको जरूर बताऊंगी, बेफिक्र हो जाए। ठीक है तुर्कान, मैं कह रही थी कि यहाँ क्यों नहीं रुक जाती एक दो दिन? दरिया भी यहीं होती है आजकल, सब साथ मिलके रहेंगे, कितना अच्छा होगा। तुम फिक्र ना करो, उमर भी थोड़ा वक्त लेगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा बेटा। ये तो वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे इस चीज की जरूरत भी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ये कहें कि मैं परेशानी के आते ही बाबा के घर चली आई। मैंने अपनी जगह बिल्कुल सही किया है और वक्त आने पर वो भी ये बात समझ जाएंगे। हाँ ठीक कहा।